हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए जितने भी सिंटेक्स क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ अगर उन क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरे भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको भी हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आइए आज यहाँ पे हम अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द वेक्स ऑफ सिन आर डेथ। अब इसका कहने का मतलब क्या है? द वेक्स ऑफ सिन आर डेथ। इसका मतलब कि सिन का मतलब पाप या अपराध। पाप या अपराध का जो वेक्स का मतलब जो दंड होता है ना वो क्या होता है? मृत्यु होती है। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पे वेक्स का देखिए यहाँ दो मतलब होते हैं, पहले इसको समझ लेंगे। देखिए वेक्स का मतलब यहाँ पे जो होता है ना, वेक्स का मतलब आपका होता है एक दंड भी होता है और वेक्स का मतलब मजदूरी भी होता है। जब वेक्स का मतलब दंड होता है तो याद रखिएगा इसके साथ वर्ब जो नाउन, ये नाउन की तरह काम करता है, इसके सिंगुलर नाउन की तरह इसके साथ वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर आती है। जब वेक्स का मतलब मजदूरी के सेंस में होता है तब ये प्लूरल के सेंस में यूज होता है, मतलब मजदूरी मतलब इनकम भी कह सकते हैं। तो अब ये प्लूरल की तरह काम करता है, इसके साथ वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल आती है। ठीक, अब यहां पे बोला क्या गया है? द वेक्स ऑफ सिन। सिन का मतलब अपराध या पाप। तो अपराध या पाप का यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आएगा है दंड के सेंस में। तो जो अपराध या जो कह सकते हैं पाप का जो दंड होता है वहां आर नहीं लगाना पड़ेगा, हमें इज लगा दे तो हमारा सही हो जाता, इसलिए हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। एग्जैक्टली जब सिंगुलर के सेंस में आता है तो वेक्स ऑफ सिन, सिन ये वर्ड याद रखिएगा, सिन केवल यही आता ही है, केवल यही लाइन एग्जैक्टली पूछी ही जाती है। ठीक, तो जब इस सेंस में आएगा तो यहाँ सिंगुलर लगा दीजिएगा। तो हमारा जैसे लगाएंगे द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी वेक्स का प्रयोग किसके लिए किया गया? इनकम के लिए किया गया है, मजदूरी के लिए किया गया है, तो प्लूरल की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ है कि द वेक्स ऑफ हिज वर्क, उसके काम की जो मजदूरी है या उसके काम की जो काम वो करता है उसके बदले जो उसको इनकम मिलती है आर वेरी लो, वो बहुत ही लो है। तो लो क्या है? उसकी इनकम बहुत कम है, उसकी मजदूरी बहुत कम है, इसलिए हमारे यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी तरह से हिज वेक्स आर वेरी लो, तो वेक्स का मतलब उसकी इनकम या उसकी मजदूरी जो रोज किए गए काम के बदले जो उसको पैसे मिलते हैं आर वेरी लो, वो बहुत ही लो है। जब यहाँ सेंस में आएगा मजदूरी के सेंस में तो ये प्लूरल ही रहेगा, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेस। तो याद रखिए इसमें जो करेक्शन है हमारा सेंटेंस ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। याद रखिएगा कंप्राइज ऐसी वर्ब है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता। जैसे ही ऑफ को यहां से हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसमें ऑफ जो था, ऑफ की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया था? इनकरेक्ट हो गया था। इसमें हमारा जो सेंटेंस बनेगा दिस बुक कंप्राइज 100 पेजेस। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई प्रेफर मिल्क दैन टीथ। ये कई बार देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। हमें पता है कि प्रेफर के साथ दैन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रेफर के साथ क्या यूज होता है? टू यूज होता है। जैसे टू लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, लेकिन प्रेफर के साथ दैन का प्रयोग नहीं किया जाता। उसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं अगर वो उस सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं और स्पेशली जिनकी एंडिंग में क्या आता है? एस आता है, उसके बाद अगर कभी भी क्या वर्ब लगाना होगा तो आर का प्रयोग नहीं होता बल्कि इस का प्रयोग होता है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे इज लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ थोड़ी सी एक दो कंडीशंस और याद रखनी है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स के पहले डायरेक्ट क्या कर, अगर इस सब्जेक्ट के पहले आप द लगाते हैं या ए या एन लगाते हैं उसके बाद तुरंत वर्ब आ रही है तब भी ये हमारे सेंटेंस क्या होते हैं? इनकरेक्ट होते हैं। कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के नाम के पहले ए एन या फिर द का प्रयोग नहीं किया जाता जब उसके बाद तुरंत क्या आ रही हो? वर्ब आ रही हो। ठीक, इन सब के बाद देखिए तुरंत वर्ब आ रही है। जब तुरंत वर्ब आ रही है ना तो ए लगेगा, ना तो एन लगेगा, ना तो द का प्रयोग होगा। लेकिन थोड़ी सी कंडीशन इसमें क्या है? द का प्रयोग होता है। कब होता है? जब सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग तब होता है जब सब्जेक्ट के बाद ऑफ लगाकर कोई नाउन आए और फिर बाद में वर्ब आए। मतलब ऑफ लगाकर कोई नाम आना चाहिए। अगर ऑफ लगाकर कोई नाम आ रहा है तो सब्जेक्ट के पहले आपको द लगाना कंपलसरी होता है, और जब ये दोनों कंडीशन मैच कर जाती है तो आगे की वर्ब जो आती है वो प्लूरल ही आती है, और प्लूरल आएगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट्स जो अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहे हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट्स के पहले अगर द का प्रयोग किया गया है और सब्जेक्ट के नाम के पहले ऑफ का प्रयोग किया गया है तो वर्ब हमारी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। एक कंडीशन और है प्लूरल आने की, अगर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए। पॉजिटिव जैसे देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, शी का हर हो गया,
आई का माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले क्या आ जाए यहाँ पे आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हो जाता है तो आगे की वर्ब प्लूरल ही आती है, इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी इस जो भी यहाँ सब्जेक्ट्स के नाम से रिलेटेड पिछली वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। पिछली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ठीक, यहाँ देखिए कुछ सब्जेक्ट के नाम भी दिए गए जैसे हो गया फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सबके साथ सेम कंडीशन चलेगी। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही इज एन यूरोपियन बाई बर्थ, वह जन्म से क्या है एक यूरोपियन है। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? इसमें करेक्शन आ गया है आपका आर्टिकल का। आपको बताया गया था, कई बार बताया गया है, अगर किसी भी वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन आहा से आहा के बीच में आएगा तो आप वहां एन लगाएंगे, और किसी भी वर्ड का पहला उच्चारण किससे आएगा का से ज्ञा के बीच में आएगा तो आप ए लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यूरोपियन कैसे लिखा जाएगा, यू या में ऊ की मात्रा लगाना पड़ेगा यूरोपियन। तो यूरोपियन लिखने के लिए आपको सबसे पहले या में ऊ की मात्रा लगाना पड़ेगा, और या किसके बीच में आता है का से ज्ञा के बीच में, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे ना कि एन का, इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही ए लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब जो कैनबेरा जो है ये क्या है, कोई शहर है। कैनबेरा जो है ना वो कैपिटल है, क्या राजधानी है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो आप देखिए ये कैनबेरा जो है राजधानी है, राजधानी का मतलब ये किसी शहर का नाम होगा, और शहर का नाम अगर पार्टिकुलर रखा गया है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, और किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम ए एन या द का प्रयोग नहीं करते जनरली। ठीक, इसलिए हमारा यहाँ चूंकि द का प्रयोग हो गया है इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर जैसे इसको द हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा द कैनबेरा, तो हो जाएगा कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस राइट हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और दिए गए हैं आपको समझने के लिए। जैसे कैनबेरा आपने नाम नहीं सुना होगा, तब ये देखिए हम जैसे अगला सेंटेंस देखिए द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है, किसी शहर का नाम है, और जो किसी चीज का कोई नाम होता है ना तो प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा ये इनकरेक्ट हो गया एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन जैसे द यहां हटाएंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेम उसी तरह से द लखनऊ, लखनऊ भी क्या है किसी शहर का नाम है, तो जैसे करेंगे द लखनऊ करेंगे तो हमारा सेंटेंस फिर से क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। द लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश होगा, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो मे भी आप समझ चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन या द का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर हाउस, कि कृपया जो है आप क्या करें दरवाजे को खटखटाएं इससे पहले कि आप प्रवेश करें। ठीक, तो याद रखिएगा नॉक के साथ और डोर, नॉक जब नॉक करने की बात आती है डोर को तो वहां ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि एट का प्रयोग किया जाता है। नॉक एट द डोर होता है, नॉक ऑन नहीं नॉक एट। तो यहां देखिए नॉक एट लगाया गया है, जैसे नॉक एट करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट कर देंगे, लेकिन नॉक ऑन के साथ हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ प्रीपोजिशन की मिस्टेक पूछी गई थी। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आई एम टू हैप्पी टू सी यू। अब यहां टू का सिस्टम थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए जो टू का सिस्टम होता है, अब इस लॉजिक को पहले समझ लेंगे। देखिए यहाँ दो वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक डिस्कस कर जा रहे हैं टू और एक है वेरी। देखिए जो TOO होता है ना, इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा कोई चीज है, इतना ज्यादा कि जितना नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा है कि जितना नहीं होना चाहिए था, इस शब्द को इस सेंस को अगर आपको दिखाना है तो अब आप TOO का यूज करेंगे। और अगर आपको दिखाना है नहीं ज्यादा है लेकिन कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा होना चाहिए उतना ज्यादा है, तो ये गुड सेंस में यूज किया जाता है। तो TOO जो होगा ना ये आपको बैड सेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, बैड सेंस। ठीक, और ये जो होता है वेरी जो होता है इसको हम गुड सेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये गुड सेंस के लिए हो जाएगा और वो बैड सेंस के लिए हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है कि गुड सेंस के लिए हमें क्या लगाना है, आपको वेरी का प्रयोग करना है, और बैड सेंस के लिए हम क्या करेंगे टू का यूज करेंगे। अब देखिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि आई एम टू हैप्पी टू सी यू। देखिए आई एम टू हैप्पी का हो जाएगा कि जरूरत से ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि जितना नहीं होना चाहिए। टू का मतलब हो जाएगा जरूरत से ज्यादा, कितना ज्यादा, इतना ज्यादा कि इतना नहीं होना चाहिए, इस तरह सेंस में आएगा। तो इसकी जो हिंदी निकलेगी आई एम टू हैप्पी, मैं इतना ज्यादा खुश हूं, इतना ज्यादा कि जितना मुझे नहीं होना चाहिए था टू सी यू, आपको देखकर। तो ये तो सेंटेंस की मीनिंग ही गलत हो जाएगी। वहां ये कहना चाह रहा है कि मैं आपको देखकर, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं इतना ज्यादा खुश हो गया कि मुझे नहीं होना चाहिए था
था इतना ज्यादा कुछ। अगर इस तरह से बोलेंगे सेंटेंस का रॉन्ग मीनिंग जा रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हैप्पी जो होता है ना, हैप्पी जो होता है ये गुड सेंस की बात कर रहा है, और गुड सेंस को दिखाने के लिए हम TOO का यूज नहीं करते बल्कि वेरी का प्रयोग करते हैं। इसलिए जैसे वेरी करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसी तरह से यू आर टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल का मतलब इसमें आप ये कह रहे हैं कि देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हो, लेकिन जब टू ब्यूटीफुल कर देंगे तो कह देंगे कि इसका मतलब हो जाएगा आप इतना ज्यादा सुंदर हो, इतना ज्यादा कि आपको इतना ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए था। जब ऐसे बोल देंगे तो ये कौन सी बात है कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल मतलब आप बहुत ही सुंदर हैं, मतलब आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन टू ब्यूटीफुल कह देंगे आप इतनी ब्यूटीफुल हो गए हैं, इतना ज्यादा कि आपको होना नहीं चाहिए था। ये तो निगेटिव मीनिंग दे रहा है ना। जो ब्यूटीफुल यहाँ मीनिंग क्या है, ब्यूटीफुल जो होता है ये पॉजिटिव चीज को दिखा रहा है, और टू जो होता है निगेटिव के लिए यूज किया जाता है। इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ टू नहीं होना चाहिए, यहाँ वेरी होना चाहिए। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसी तरह से ही इज टू इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट देखा जाए तो ये पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, गुड चीज है। जब गुड चीज है तो टू तो जरूरत से ज्यादा ये बैड चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो गुड और बैड का कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ टू यहाँ पर भी हट जाएगा। यहाँ टू लगने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। ही इज टू इंटेलिजेंट का मतलब हो जाएगा कि वह इतना ज्यादा बुद्धिमान है कि जितना नहीं होना चाहिए था। तो कहते हैं कि ये तो कोई सेंस नहीं बनता, ये बल्कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। जब बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तो गुड सेंस के बोलना है तो टू नहीं लगाना चाहिए, बल्कि क्या लगाना चाहिए, हमें वेरी का प्रयोग करेंगे। जैसे वेरी कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे आ जाते हैं। अब देखिए इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए ये सब तो गुड सेंस में, लेकिन जैसे इन दोनों सेंटेंस को देखेंगे, अब टू का मतलब हो जाएगा इतना ज्यादा कि जितना नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए दोनों सही हो जाएंगे। जैसे यू आर टू फैट कम हो जाएगा, आप इतना ज्यादा मोटे हैं, इतना ज्यादा, आप इतना ज्यादा आपको होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब आप ओवर वेट हो चुके हैं। जब कोई इंसान ओवर वेट हो जाता है तो उसकी जो भी वेट का मतलब जो भी हेल्थ है वो जरूरत से ज्यादा हो गया तो वो निगेटिव बन गया। जब निगेटिव हो गया तब टू भी सही है, तो इसमें टू भी लग जाएगा। और यू आर वेरी फैट, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, ये भी सही है। आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, ये भी सही है। और टू कह देंगे आप जरूरत से ज्यादा मोटे हो गए हैं, ये भी सही है, कि वो निगेटिव भी मीनिंग दे रहा है, पॉजिटिव वेरी लगा देंगे तो पॉजिटिव देगा। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसी तरह से ही इज टू टॉल, टू टॉल का मतलब हो जाएगा इतना ज्यादा लंबा है, इतना ज्यादा कि हर जगह दिक्कत होती है इसके साथ। ठीक, तो इसका मतलब जरूरत से ज्यादा इसकी लंबाई है, इतनी ज्यादा लंबाई नहीं होनी चाहिए। तो ये भी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि किसी भी इंसान की अगर कह सकते हैं कि लंबाई जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव फैक्ट हो जाएगा, हर चीज उसके लिए दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो टू टॉल है ना, ये भी हमारा सही है, और ही इज वेरी टॉल का मतलब ये भी हमारा सही हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, ही इज वेरी टॉल का मतलब हो जाएगा वह बहुत लंबा है, इसका मतलब उसकी अच्छी खासी हाइट है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। लेकिन जब हो जाएगा ही इज टू टॉल, टू टॉल कौन हो जाएगा, अरे उसकी बहुत ज्यादा लंबा है, इतना ज्यादा की प्रॉब्लम होती है उसको, बहुत इतना ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए था। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे, सही रहेंगे। ठीक, उसी तरह से यू आर टू स्लिम, देखिए यू आर वेरी स्लिम, यू आर वेरी स्लिम, वेरी स्लिम का मतलब आप बहुत ही पतले हैं, बहुत ही पतले हैं का मतलब बहुत ही आप फिट रखते हैं अपने आप को, बहुत ही क्या है, आपका पेट बाहर नहीं आया, एकदम सही है, मतलब जितनी होनी चाहिए बॉडी का जो शेप होना चाहिए एग्जैक्टली उसी तरह से आप है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, वेरी स्लिम। लेकिन कोई इंसान इतना ज्यादा पतला दुबला है, इतना ज्यादा कि उसकी हड्डियां बाहर दिख रही हैं, तो उसके लिए बोलेंगे नहीं, वेरी स्लिम नहीं बोले, कहेंगे यू आर टू स्लिम। क्योंकि स्लिम होना एक एवरेज तक स्लिम रहेंगे तो वो क्या होगी, क्वालिटी। लेकिन जरूरत से ज्यादा स्लिम हो गए तो अब डीमेरिट में कन्वर्ट हो गया, जब डीमेरिट में हो गया तो यहाँ TOO का काम करने लगेगा। इसलिए हमारे दोनों ही सेंस क्या हो जाएंगे, दोनों ही सेंस हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन बुद्धिमानी में यू आर टू इंटेलिजेंट नहीं, टू इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इस तरह। तो इस तरह से हमें देखना है कि कुछ क्वालिटीज जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं, डीमेरिट हो जाती हैं, तो वहां टू और वेरी दोनों काम करेगा। लेकिन जो बुद्धिमान होना, खूबसूरत होना है ना, इंटेलेक्ट होना, ये सब क्या होता है, वेरी के साथ चलेंगे, ये टू के साथ ये काम नहीं करते हैं। ठीक, आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। तो याद रखिएगा, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, ट्रूथ के साथ आ का प्रयोग नहीं होता बल्कि ट्रूथ के साथ द का प्रयोग होता है, इसलिए हमारे सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे यहां लगा देंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। अब कह रहे हैं द मैन जो था ना वो डिसअपियर, वो गायब हो गया। कब गायब हो गया, अब देखिए आपको बताया गया है, नहीं भी बताया गया होगा तो बस ध्यान नहीं दिएगा। जब भी दो घटनाएं पास्ट में होती हैं, जब भी दो घटनाएं पास्ट में होती हैं तो दोनों घटनाओं में जो घटना पहले होती है वो बनता है
पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में होती है वो बनती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, तो अब इसमें देखिएगा दो घटनाएं हुई हैं, अब दोनों घटनाओं को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए एक घटना है द मैन डिसअपियर्ड, और डिसअपियर मतलब गायब हो गया। कब गायब हो गया? आफ्टर का मतलब के बाद। किसके बाद? ही हैज कमिटेड अ मर्डर, जब उसने एक मर्डर कर दिया तो मर्डर करने के बाद वह इंसान गायब हो गया। तो इसका मतलब पहले क्या किया? पहले मर्डर किया, उसके बाद क्या हो गया? भाग गया, गायब हो गया। इसका मतलब पहला कौन सा काम किया? मर्डर करने का। और दोनों सेंटेंस किसमें है? देखिए पहला घटना जो दूसरी घटना है ये पास्ट में दिख रही है, तो जब दो घटनाएं, अब देखिए कोई इंसान मर्डर कर दिया, भाग गया, आप ये बात बता रहे हैं, इसका मतलब ये बात बीती हुई है, और जो बीती हुई घटनाएं होती हैं वो पास्ट में लिखी जाती हैं, और जब पास्ट में दो घटनाएं बताई जाएं एक साथ तो जो घटना पहले होती है उसको लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में होती है उसको लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे भाग गया इंसान, गायब हो गया, कब गायब हुआ? मर्डर करने के बाद। तो मर्डर कब किया? पहले नंबर पे मर्डर किया, दूसरे नंबर पे भाग गया, तो पहली घटना मर्डर करने की आई है, और जब पहली घटना मर्डर करने की आई है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए हैज का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया गया, बस यही हमारा क्या है? मिस्टेक है। यहाँ हैज नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए था? हैड। जब हैड करेंगे तो प्रेजेंट, यहाँ पास्ट परफेक्ट की जरूरत थी, प्रेजेंट परफेक्ट की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हमारा सेंटेंस ये भी क्या था? इनकरेक्ट था। लेकिन जैसे हैज को हम हैड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस हो गया क्या है? ये हमारा आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और जिसमें पहली घटना हुई है वो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट में हो गया, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीइंग अ रेनी डे। देखिए ये क्वेश्चन को पिछली वीडियोस में भी बहुत ही डिस्कस किया गया है, लेकिन फिर से देख लीजिए। जब भी देखिए दो सेंटेंस, जब से बीइंग से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, और बीइंग किसके लिए बोला गया है? डे के लिए। अब बीइंग डे के लिए आया है और यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई और है, तो याद रखिएगा जब सब्जेक्ट डे, वी मतलब हम, और हम अलग हैं और डे अलग है, रेनी डे बारिश का दिन, ये दोनों चीजें जब अलग अलग हो, ये अलग है और ये अलग है, तो याद रखिएगा तब कुछ नहीं करना है आपको, बीइंग के पहले इट आपको क्या करना है? जोड़ देना है। बीइंग अ रेनी डे, एक रेनी डे बारिश का दिन होने की वजह से वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सके, हम बाहर नहीं गए, तो इसलिए हमारे सेंटेंस ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे इट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। अगर आपने पार्टिसिपल पढ़ा होगा सिंथेसिस में, तो उसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर जो 3 हमारा होता है, जो क्लास में भी डिस्कस किया गया था डिटेल में, उसमें आप देखेंगे तो वो सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए इसी सेंटेंस को यहां सॉल्व करने के लिए भी लिखा गया है। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, इट वॉज अ वेरी रेनिंग डे, कि यह जो था बहुत ही क्या था? रेनी डे था, बारिश का दिन था, और वी डिड नॉट गो आउट, हम नहीं गए। तो पहला क्या है? पहला है कि रेनी डे होना, ये क्या है? कारण है, और कारण है, और फिर उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये है, परिणाम ये निकला कि हम बाहर नहीं गए। तो जब कारण के साथ परिणाम आगे दिख रहा हो तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले देखेंगे, एक है कि अलग अलग है, इसमें है इट और इसमें है वी। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट को वैसे ही लिख देते हैं, उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी होता है उन सभी में से जो भी आ जाएंगे उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बीइंग में। अब बचा क्या? आ का आ, रेनी का रेनी कर देंगे, डे का डे कर देंगे, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, अगला सेंटेंस जैसे है उसको वैसे नोट कर देंगे। वी डिड नॉट का डिड नॉट कर देंगे, गो का गो कर देंगे, आउट का आउट कर देंगे। जैसे सेंटेंस कर देंगे तो इसका जो हमारा सिंथेसिस का रूल है ये, और जैसे ये करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट। और एग्जैक्टली यही सेंटेंस यहाँ पे बताया गया है आपको, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। अब देखिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम टायर्ड, मैं बहुत ही टायर्ड हूं इन डूइंग दिस वर्क। तो याद रखिएगा टायर्ड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, टायर के साथ इन नहीं लगता, टायर के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। लेकिन जैसे टायर्ड ऑफ बोलेंगे तो टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है और कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, तो टायर्ड के साथ ऑफ लगता है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या था? इनकरेक्ट था। जैसे ऑफ लगाएंगे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या कह रहा है कि डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। ठीक, तो डेथ इज प्रेफरेबल, कि कोई इंसान कह रहा है कि मेरे लिए मृत्यु, मैं मृत्यु को चुन लूंगा, डिसऑनर मैं बेइज्जती के बजाय मृत्यु को चुन लूंगा अपने लिए, लेकिन बेइज्जती मैं नहीं सह पाऊंगा। इस तरह से कोई इंसान कह रहा है, तो हमें पता है कि प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, इनके साथ दैन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, और टू लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। दैन की वजह से हमारा सेंटेंस क्या था? इनकरेक्ट था। लेकिन जैसे यहाँ टू किया तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया। एग्जैक्टली देखिए ये भी प्रेफर फिर आ गया। प्रेफर तो हमें लग रहा है कि कम से कम 5 से 6 टाइम पूछा जा चुका है केवल प्रेफर का सेंटेंस। देखिए फिर से यहां आ गया,
आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल, एग्जैक्टली यही सेंटेंस 3 से 4 से 5 बार पूछे गए, सेम टू सेम सेंटेंस ही रिपीट हो रहे हैं बार बार। देखिए प्रेफर के साथ भी क्या होता है, देन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसका यूज होता है, टू का। तो प्रेफर अगर आ गया तो आगे टू आना चाहिए, देन नहीं आना चाहिए। देन आने की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट। जैसे टू लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए यहां पे आया है ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क, ठीक। तो ही कुड नॉट सिक्योर, वह सिक्योर नहीं कर पाया, वो अर्जित नहीं कर पाया क्या, पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क याद रखिएगा, पासिंग मार्क हम बोलते जरूर हैं लेकिन पासिंग मार्क नहीं होता है, पास मार्क्स होता है, ठीक। तो पासिंग मार्क जो है ये वर्ड गलत है, हम ज्यादातर कम्युनिकेशन में अपने यूज करते हैं कि पासिंग मार्क उसे मिल गया, लेकिन पासिंग मार्क नहीं होता, वो गलत होता है, पास मार्क बोला जाता है। पास मार्क इसका क्या है, करेक्ट फॉर्म है। जैसे पासिंग को पास कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको यहां सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।